हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि मैसेजेस गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये लव रिलेशनशिप के लिए है और 20 से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखें कैंसर आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी उनको लग रहा है कि उनका क्या होगा। वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, इंसोमनिया में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, फोबिया में है, डर है, भय है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, इस रिश्ते में खुशियां वापस नहीं आती तो उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और इस बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के सैड रहने के, दुखी रहने के, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से ये रिश्ता जो है रीयूनियन हो सकता है, फिर से स्टेबल और कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। एंजल जी उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। जो ऑब्स्टिकल, जो चैलेंजेस हैं वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होंगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। ऐसा उनको वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर उन्हें चिंता है, डरे हुए, घबराए हुए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय के दुविधा में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, तो उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज वो कभी वो अपने पर्सन को खो ना दे, इस चीज़ से वो काफ़ी चिंतित लग रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, सॉरी गाइस, कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें वो चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और जो ये एनर्जी नहीं हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ वो अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो चैलेंजेस, जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की जो उनके ऊपर ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही है, जो उनके ऊपर डिवाइन हाथ बना हुआ है। तो धीरे धीरे करके वो जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं, जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, तो वही रिश्ता आगे जाकर उनकी मदद कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, आगे बढ़ने का जो है एक रास्ता साफ हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके या फैमिली या परिवार का सपोर्ट लेते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लग रहा है वो उठा नहीं पा रहे हैं, जो जिम्मेदारियां उठा नहीं पा रहे हैं, वही जिम्मेदारियां उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो चाहते हैं कि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करें
और उसमें आगे बढ़ें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ सही हो सके और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा ले सके। तो देख लेते हैं कि कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, कैंसर की फीलिंग्स क्या हैं कैंसर पर्सन के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ, उनका रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, रिलेशन अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बात पता चली, ऐसा कुछ राज खुला कि सब कुछ तहस नहस हो गया, चीज़ें, रिश्ता बनते बनते ख़त्म हो गया, नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हिडन लव है, और जो उनसे छिपाया जा रहा है, जो उनके जिस वजह से ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया है। तो महसूस कर रहे हैं कि वो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से अभी बाहर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि हालांकि अभी भी वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार प्रेम है उनके दिल में, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो समय देंगे, वक्त देंगे और धीरे धीरे करके अपने आप से, अकेले से बात करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, जो परेशानियां इस रिश्ते में आई हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से जो कुड भी जो उनके चक्रास इम्बैलेंस हो चुके हैं, वो बैलेंस होंगे। वो बैलेंस होने में उनको मदद मिलेगी और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ने में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो दोबारा इस रिश्ते में वापस आते हैं तो वो जगह को चेंज करेंगे या शहर को चेंज करेंगे, या जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो अपने प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से जो है मुंह मोड़कर हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में जाना चाहते हैं। वो लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अकेले रहेंगे, खुद से बातें करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जो चक्रास ब्लॉक पड़े हुए हैं वो खुलेंगे और चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर वो टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, किसी की मदद लेंगे, तो फिर से जो ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, फिर से नए सिरे से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, चाहकर भी वो इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो परेशानी और दुविधा में हैं, लेकिन अगर वो नज़रें घुमाते हैं तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है। तो लेकिन वो अभी इस मूड में नहीं है कि वो खुद को इस रिश्ते में आगे बढ़ा सकें, तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें। इसमें अगर गेट टुगेदर करेंगे, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो एक दूसरे को बातें करने का मौका मिलेगा। जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी। और अगर वो ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ उनकी वजह से आई है, फिर से वो शिकायत उनकी तरफ से नहीं होगी और वो इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। और उन्हें वो हर हाल में इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि अगर कोई
अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे फ्यूचर में कोई गलती नहीं करते, तो इस रिश्ते को फिर से न्यायप्रिय बनाया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर फिर से कोई ऐसी गलती दोहराते हैं तो यूनिवर्स उन्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। उन्हें यूनिवर्स उनके साथ बैकफायर जरूर करेंगे। उन्हें आज नहीं तो कल अपने गुनाहों की सज़ा मिलकर रहेगी। ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि उनके साथ फिर से कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी, कोई चालबाजी ना करें। अगर सच्चे दिल से वो सच्चे भावनाओं के साथ कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाए। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल, बाधाएं, उतार चढ़ाव लाइफ में चलते रहते हैं। अगर एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्टक हो चुका है, तो अगर इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, नज़ारा ना चेंज कर सकें तो अपना नज़रिया अगर चेंज करेंगे तो या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे कि कब ये चीज़ें सही होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि उन्हें इनके साथ, एक दूसरे के साथ रहना है। अपने बच्चों को, अगर उनके पास बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, तो अपने घर बसाना है, अपने बच्चों को पालना है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए के आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका वेट और इंतजार करते हैं और तो धीरे धीरे करके फिर से इस घर में खुशियां वापस आ सकती हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कि एक दूसरे के साथ उन्होंने जो पल बिताए थे, जो क्षण बिताए थे, जो उन मेमोरीज को, उन क्षणों को याद करते हुए अगर उन एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो उनके लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी और तैयार है और बिगनिंग और शुरुआत करते हैं और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो सही समय आने पर फिर से ये रिश्ता जो है कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है, रीयूनियन फिर से इस रिश्ते में हो सकता है। इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें सच्चाई का साथ देते हुए अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रीयूनियन ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अभी आप चाहकर भी इस एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप दुखी हैं और परेशान हैं। तो अभी आपको चीज़ों को अभी आपको अगर इस रिश्ते की, सचमुच आप इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी होगी। अपने आप को थोड़ा सा लोगों से स्पेस करते हुए अकेले रहना होगा और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि आपकी अंतर आत्मा आपको जवाब दे सके कि आप रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते की कितनी इम्पोर्टेंस है उसको समझते हुए अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, मतलब अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लियरिटी के साथ, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ,
आगे बढ़ते हैं। ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन अच्छे वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें थी, जो चैलेंजेस हैं, वो फेस करने पड़ सकते हैं, वो उनको झेलना पड़ सकता है। लेकिन इसमें अगर बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएंगे, अपने गुस्से को छोड़ते हुए, अपने एंगर को, अपने गुस्से को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, ताकि और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक सीमित रखते हैं, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़ सके। तो धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता रुक चुका है उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ना है और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।